आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, और असाइनमेंट का भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आज। ओके, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में कंपलसरी इसका एग्जांपल या थियरी आ सकती है। और असाइनमेंट के जो दो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आज मिल जाएगा। चलो, ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। ओके, तो हमने जो पढ़ा था कि अंडर डैम्प सिस्टम पे कंट्रोल आउटपुट फाइंड किया था। अंडर डैम्प सिस्टम में क्या होता था कि 0 < जीटा <1। ओके, और हमने इनपुट करवाया था यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, इनपुट यूनिट स्टेप मींस आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, और आर ऑफ टी की वैल्यू लिखोगे तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका हमने आउटपुट फाइंड किया था और सी ऑफ टी। ओके, जिसका आंसर आपको मिला था कि 1 माइनस e raised to minus zeta omega n into t divided by 1 minus zeta square sin omega d t plus phi। ओके, ये आंसर हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका आउटपुट फाइंड किया था। ओके, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा। ये आपका t है और ये आपका c ऑफ t है आउटपुट। ओके, यहाँ पे देखिए आपका इनपुट क्या है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर ऑफ टी जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, अब जो हमने सी ऑफ टी फाइंड किया था इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। ऐसा आपका ग्राफ मिलेगा। ओके, अब इसमें से टाइम रिस्पांस एनालिसिस के कई सारे इक्वेशन मिलेंगे आपको। ओके, आपका ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। आर ऑफ टी आपका इनपुट 1 है, तो 1 की बिलो जस्ट वैल्यू 50% वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, 0.5 मिलेगी। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट कम करेंगे तो 0.98 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 2 ऐड करते हैं तो 1.02 मिलेगी। ओके, ऐसे 1.5। ओके, ऐसे कई सारे वैल्यू आपको सी ऑफ टी की मिलती जाएगी। आर ऑफ टी आपका क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो आर ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वो क्या है, आर ऑफ टी की लाइन है। चल, अब इसमें से टाइम रिस्पांस एनालिसिस के कई सारे टाइम निकल रहे हैं। तो पहला टाइम है आपका डिले टाइम। डिले टाइम को टीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो डिले टाइम की डेफिनेशन है कि आपकी एक्टिविटी को 50% का वैल्यू फाइंड करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। 50% आउटपुट आपको फाइंड करना है तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो आपका आउटपुट इनपुट कितना है, 1 है। तो 1 का 50% वर्क कहाँ होगा, 0.5 पे होगा। तो ये 0.5 जो वैल्यू है वो फाइंड करने में जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलेंगे, टी ऑफ डी बोलेंगे, मीन्स के टी डी बोलेंगे, डिले टाइम। तो 0 से यहाँ तक की वैल्यू इससे क्या बोलेंगे, टी डी बोलेंगे। ओके, दूसरा आता है राइज टाइम। इस सभी की इक्वेशन की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप पहले समझ लीजिए कि डिले टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है। और राइज टाइम को आपको टी ऑफ आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके,
और राइज टाइम की डेफिनेशन बोलती है कि आपको इनपुट की वैल्यू को डिसाइड करने में, मतलब कि इनपुट की वैल्यू तक पहुंचने में, मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी होगी, तो 0 से 0.5 तक 50% आपका वर्क है, तो ये वर्क कितना होगा, 100% वर्क होगा। अगर आपका आउटपुट सी ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी बन जाए, मीन्स 100% आपका सॉल्यूशन मिले कि आर ऑफ टी जितना आप इनपुट कराए उतना आपको आउटपुट मिले, मीन्स 100% तक आपको जाने में जो टाइम कंज्यूम होगा इसे क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो क्या कहलाएगा, राइज टाइम बोल कहते हैं, टी आर। ओके, इसके बाद आता है पीक टाइम। पीक टाइम को टीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका फ्रीक्वेंसी का जो डायग्राम है, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। ओके, बाद में देखिए ये दब सभी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ओके, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंज्यूम करने के लिए जो टाइम आपको गिवन होगा वो क्या कहलाएगा, पीक टाइम कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो क्या कहलाएगा, पीक टाइम कहलाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, टी पी। ओके, और फोर्थ नंबर में आता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करनी है आपको, मैक्सिमम पीक। ओके, ये क्या है, मैक्सिमम फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पीक। ओके, देखिए बाद में क्या हो रही है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, और एक समय ऐसा आएगा कि सभी वैल्यू के स्टेडी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ओके, और फोर्थ नंबर में आता है सेटलिंग टाइम, जिसे बोलते हैं टी एस। तो सेटलिंग टाइम किसे बोलते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, सी ऑफ टी का जो ग्राफ है, वो स्टडी होने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए यहाँ से पिकअप ले रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, और वक्त जाते जाते वो क्या होगा, स्टेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, मीन्स के यहाँ पे एरर आपको कितनी मिलेगी, 2% एरर मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की एरर कितनी मिलेगी आपको, 2% एरर कंज्यूम करने में जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, सेटलिंग टाइम। मीन्स आपको यहाँ से सेटल होने में, यहाँ से देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, 2%, 2%, 2%, 2%, मीन्स यहाँ तक से आपको सेटल फ्रीक्वेंसी सेटल हो गई है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसे क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम, टी एस। ओके, तो टी एस मीन्स के 2% एरर कंज्यूम करने में जो टाइम लगेगा उसे सेटलिंग टाइम बोलते हैं। ओके, और फिफ्थ नंबर का डेफिनेशन है आपका पीक ओवरशूट, जिसे क्या बोलते हैं, एमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एमपी का वैल्यू आपको, जो फर्स्ट एटम है, मिस्टर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम एरर मिलेगी। ओके, ये एरर का पोर्शन है, क्योंकि इनपुट से ज्यादा हो रहा है सी ऑफ टी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम एरर मिलेगी। ओके, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मीन्स के पीक ओवरशूट, इनपुट से ज्यादा हो रहा है। तो इस पोर्शन का जो एरिया आप फाइंड करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट का, इसे बोलते हैं पीक ओवरशूट, जिसे एमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक 5 डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, बाद में इस सभी की इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा। और
यहाँ से आपका दो क्वेश्चन निकलेंगे, यहाँ तक आपको डेफिनेशन भी आ सकती है और ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन द राइज टाइम एंड पीक टाइम। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है, पीक टाइम और राइट टाइम का इक्वेशन डिफाइन कीजिए। बाकी सबके भी मैं इक्वेशन बताऊंगा आपको, लेकिन आपको डिराइव करने के लिए राइज टाइम और पीक टाइम के इक्वेशन आने चाहिए। ओके, और ये पूरी सिस्टम है वो कौन सी कंडीशन पे काम करी है? अंडर डैम सिस्टम। मीन्स अंडर डैम सिस्टम की इक्वेशन आपको ख्याल होनी चाहिए कि अंडर डैम सिस्टम में जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और आपका इनपुट कौन सा है? यूनिट स्टेप फंक्शन है, और इसका इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, 1 - e⁻⁻ जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5 वाला इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। ओके, तो इस सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इसका टाइम डेरिवेशन आपको और इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओके, और इसका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको अंडर डैम सिस्टम वाले सिस्टम ज़्यादा रिफर करनी है। ओके, बाकी की जो सिस्टम है वो तो आप कर लोगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की। ओके, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा कवर करना होगा सिलेबस। ओके, तो अंडर डैम सिस्टम की कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ तक 5 की डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो मैं 5 का इक्वेशन डिराइव करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? सर ये पीक ओवरशूट एक बार फिर बताइए ना। पीक ओवरशूट। ओके, ओके, तो पीक ओवरशूट में क्या होता है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो सी ऑफ टी इस इक्वेशन पे वर्क कर रहा है, साइन ओमेगा डी प्लस टी इंटू 5। ये पूरी इक्वेशन साइन का ग्राफ है ये। ओके, अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है यहाँ से इंक्रीज होता रहा है। ओके, और हमारा इनपुट कौन कितना दिया हमने? यूनिट स्टेप इनपुट दिया। ओके, तो आर ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ से आपका पिकअप कर रहा है आपका सिस्टम। ओके, ये सिस्टम पूरा पिकअप कर रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम एरर मिलेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्यों? कि आगे जाके आपकी फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो डिक्रीज होता जाएगा, ऐसा डिक्रीज होगा। ओके, और कुछ टाइम के बाद वो पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी? स्टेडी हो जाएगी। ओके, तो स्टेडी होने के बाद ये 2% एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट एटम है उसमें आपको मैक्सिमम एरर मिल रही है। ओके, तो मैक्सिमम एरर का जो एरिया है तो यहां से यहां पर है। ओके, तो इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट। ओके, यहाँ पे ज्यादा एरर मिल रही है। तो इससे बोलते हैं एमपी, और एमपी का इक्वेशन आपको परसेंटेज में मिलेगा। तो इक्वेशन को आप बाद में डिसाइड करते हैं इक्वेशन कैसे आए। ओके, तो पहले आपको यहाँ तक क्लियर है सभी को? सी ऑफ टी, यूनिट स्टेप इनपुट और ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू है सभी की। हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो अब देखिए आपका जो असाइनमेंट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं। ओके, और दो ये ज्यादा से ज्यादा आपको जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। ओके, तो आपको राइज टाइम और पीक टाइम का इक्वेशन आना चाहिए कि कैसे डिराइव करते हैं। बाकी सबका इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा, और डिले टाइम का इक्वेशन, सेटलिंग टाइम का इक्वेशन और पीक ओवरशूट का। ओके, आपको डिराइव ओनली राइज टाइम और पीक टाइम के ही इक्वेशन मिलेंगे। ओके, तो देखिए आप पढ़िए पहले क्वेश्चन कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ राइज टाइम एंड पीक टाइम। आपको राइज टाइम और पीक टाइम का इक्वेशन फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर એટલે કે સેકન્ડ ઓર્ડર कंट्रोल सिस्टम पे और अंडर डैम सिस्टम पे काम करना है, और यूनिट स्टेप इनपुट। तो आपको जो डेटा दिया है आप लिख लेते हैं पहले। तो आपका इनपुट यूनिट स्टेप है, मीन्स आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है? 1/s है। चलो आर ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगी। अंडर डैम सिस्टम है तो अंडर डैम सिस्टम में क्या होता है? और 0 लेस देन जीटा लेस देन 1। ओके, और इसका हमने सी ऑफ टी का इक्वेशन हमने फाइंड किया है। ओके, मैंने पहले बताया आपको सी ऑफ टी का इक्वेशन। ओके, 1 - e⁻⁻ ओमेगा टी 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे पुट करना है।
1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। फाइव का एक भी आपको इक्वेशन पता नहीं तो फाइव का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल पे हमने फाइव की इक्वेशन फाइंड की थी। यहाँ पे फाइव, यहाँ पे 1 माइनस जीटा स्क्वायर और यहाँ पे जीटा और यहाँ पे 1। ओके, फाइव का डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ड्रॉ किया था। चलो, अब आपको क्या करना है कि जब आपको बोले कि राइज टाइम आपको फाइंड करना है। ओके, तो राइज टाइम कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आपको फिगर में देखिए कि राइज टाइम कहाँ पे मिलता है कि आपकी जो ये लाइन कौन सी है, सी ऑफ टी की लाइन है और सी ऑफ टी की लाइन आर ऑफ टी पे मैच कर रही है और वो मैच करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टी आर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सी ऑफ टी की जो वैल्यू है वन कंसिडर करने में कितना टाइम लगता है। ओके, वन कंसिडर की मीन्स आर ऑफ टी की वैल्यू मिल गई है। तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी मिलेंगे तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टी आर बोल सकते हैं। हमारे ग्राफ में देखिए यहाँ पे आर ऑफ टी इज इक्वल टू वन कंज्यूम करने के लिए सी ऑफ टी को जो टाइम लगता है इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑफ टी इज इक्वल टू वन फाइंड करने में जो टाइम लगेगा इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टी आर बोलेंगे। ओके, तो चलिए आपकी इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि जहां पे टी दिखाई देगा तो टी की जगह क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा। ओके, और सी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। आपको कोई वर्क नहीं करना, फक्त वैल्यू पुट करनी है। सी ऑफ टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगी और वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी आर प्लस फाइव। ओके, चलिए अब देखिए ये वन उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, वन माइनस वन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, जो दोनों कैंसल भी आप कर सकते हो। तो आपको ये यहाँ पे एक और वैल्यू मिलेगी कि माइनस ई रेस टू जीटा ओमेगा एन टी आर अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव इज इक्वल टू आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्यों, वन वन तो कैंसल हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब यहाँ पे आप सोचिए टी आर क्या है, टाइम है, तो टाइम की वैल्यू तो आपको मिलेगी। ओके, ओमेगा एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो आपको मिलेगी क्योंकि आपके सिस्टम डैम्पिंग पे वर्क कर रही है। ओके, यहाँ पे जीटा क्या है, तो जीटा की वैल्यू भी मिलेगी। मीन्स कि इस टर्म आपका जीरो नहीं हो सकता। इस पूरे टर्म को जीरो करने के लिए ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए जीटा की वैल्यू, तो जीटा की कंडीशन आपको पता है कि जीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, जीरो और वन के बीच में है। ओके, तो ये कंडीशन पे ये ई रेस टू जीटा कभी भी जीरो हो नहीं सकता। ओके, ओमेगा एन वो भी जीरो नहीं हो सकता, टी आर वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये टर्म जीरो कब होगी, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये टर्म जीरो कब होगी, तो आप बताओगे कि साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कि साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यों, तो ये सभी कंडीशन गिवन दी है, इसी के लिए ये वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, नॉट जीरो। ओके, तो जीरो क्या होनी चाहिए, तो साइन ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि साइन की वैल्यू कहाँ जीरो होती है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है और यहाँ पे जीरो होती है। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है।
ओके। आप कह सकते हो कि जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई लिख सकता हूं मैं। जीरो की जगह क्या लिखो, साइन पाई लिख सकता हूं। ओके। अब साइन पाई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए थीटा एंगल कौन सा है, तो ये पूरा थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल कौन सा है, तो पाई है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी कि साइन जीरो होने के लिए ओमेगा डी टी आर प्लस पाई की वैल्यू पाई पे जीरो होनी चाहिए। ओके। साइन टर्म इस टर्म पे जीरो होगा, साइन ओमेगा डी, ये पूरा एंगल, तो इसके अपोज में कौन सा एंगल है, पाई एंगल है। ओके। तो ओमेगा डी इंटू टी आर प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई। चलिए आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको राइज टाइम फाइंड करना है। तो टी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ओमेगा डी इंटू टी आर इज इक्वल टू पाई, पाई माइनस फाइव मिलेगा। चलो आपको क्या चाहिए, टी आर चाहिए, तो टी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई माइनस फाइव अपॉन ओमेगा डी। ये आपको क्या मिल गया, राइस टाइम का इक्वेशन। यहाँ पे फाइव की वैल्यू भी किस में चाहिए, तो रेडियन पर सेकंड में चाहिए। ओके। तो आपको क्या मिलेगा, राइस टाइम टी आर की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके। तो ऐसे आप राइस टाइम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई हाँ भी सर वर्क क्लियर नहीं है। करना है यहाँ पे, सी ऑफ टी की सभी वैल्यू पुट करके आपको सॉल्यूशन लाना है। ओके। अब ऐसे ही आपको पीक टाइम का वर्क करना है। ओके। तो पीक टाइम में क्या होता है, तो ये कंडीशन सभी सेम ही है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखता, इनपुट सेम है, अंडर टाइम सिस्टम है सेम है, और सी ऑफ टी भी सेम है। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा पीक टाइम में, तो पीक टाइम में आपको क्या करना है, तो सी ऑफ टी की इक्वेशन लिख लेता हूँ। सी ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस e raised to minus zeta omega n into t upon वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस वाई। अब आपको रिमेम्बर रखना है कि पीक वैल्यू में इसका डिफरेंशिएशन लेना है आपको टी के रिस्पॉन्स में। तो डी सी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपको जीरो करना है। अगर आपको ये कंडीशन मिल गई तो आप टाइम की जगह टी ऑफ पी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। इसका डेरिवेटिव करोगे dt के रिस्पांस पे, तो आपको t की जगह क्या करना है, टीपी रिप्रेजेंट करना है। तो ये टाइम मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पीक टाइम मिलेगा। ओके। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dt के रिगार्डिंग। ओके। तो आपको पहले डी सी टी अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी सी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए टी टर्म कहाँ कहाँ आता है, तो एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे टी टर्म आता है। ओके। तो आपको यूवी रूल्स लगाने होंगे। यूवी रूल्स आपको पता नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ कि u इंटू वी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो u कांस्टेंट रखो या v कांस्टेंट रखो, डी वी बाई डी टी प्लस वी कांस्टेंट डी यू बाई डी टी, ऐसे आपको फाइंड करना है। ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ इस ई वाले टर्म को यू कह लेते हैं और साइन वाले टर्म को क्या कर लेते, वी कर लेते हैं। ओके। यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस को पहले ऐसे ही रख देते हैं, कॉन्स्ट बना देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसका तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो वन अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा स्क्वायर, तो कौंस में कौन बचेगा, तो ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा इंटू टी। पहले साइन का कर लेते हैं, तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव हो जाएगा। ओके। और ओमेगा डी इंटू टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा डी हो जाएगा। ओके। यहाँ पे ये सब निकाल देता हूँ। अच्छा, चलिए अब ई का, ई वाले का कर लेते हैं, तो ई वाले का क्या होगा, तो प्लस ई रेस टू, पहले वो कांस्टेंट ही रहेगा, ई रेस टू जीटा ओमेगा एन इंटू टी रहेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन हो जाएगा, और साइन वाले का तो कांस्टेंट रखना है। ओके, ई वाले का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो पहले वही फंक्शन है वही मिलेगा, और ओमेगा एन जीटा इंटू टी का क्या हो जाएगा, माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन हो जाएगा। ओके, और साइन वाले का कांस्टेंट रखना है, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ओके, ये आपका डेरिवेटिव हो गया है। डेरिवेटिव में कुछ डाउट है किसी को? यूवी रूल्स लगाने हैं यहाँ पे। ओके, यूवी रूल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी बाई डी टी यू वी इज इक्वल टू, यू वाले कांस्टेंट रखे डी वी बाई डी टी प्लस वी वाला कांस्टेंट रखे डी यू बाई डी टी। ओके, ऐसे आपको डेरिवेटिव करना है। चलो अब देखिए, डी सी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वेयर e raised to minus zeta omega n into t cos omega dt plus phi into omega d, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस e raised to माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी जीटा ओमेगा n साइन ओमेगा डी प्लस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। ओके, चलो अब क्या करते हैं कि ये माइनस साइन को इनपुट करा देते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, और डी सी टी की वैल्यू क्या क्या कंसिडर करनी है आपको, जीरो कंसिडर करनी है। पीक टाइम फाइंड करने के लिए डी सी टी अपन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ मैं, जीरो इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इनपुट कराएंगे तो माइनस e raised to minus zeta omega n into t upon 1 minus zeta square cos omega d t plus 5। ओके, चलिए यहाँ पे ओमेगा डी दिया हुआ है, तो ओमेगा डी की आपको इक्वेशन पता है, ओमेगा डी इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर कह सकते हैं हम। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। e रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी डिवाइडेड बाय, ये वन माइनस जीटा स्क्वायर आपको यहाँ पे पुट करना है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और क्या वैल्यू है, जीटा है, ओमेगा एन है, और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव वैल्यू है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए कोई कैंसल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ओमेगा एन, यहाँ पे वन माइनस जीटा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, तो अब क्या कर लेते हैं, ये माइनस वाला टर्म है उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ए प्लस वाले का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो माइनस ई रेस टू जीटा ओमेगा एन इंटू टी, ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी, ये ओमेगा एन पहले लिख लेता हूँ, इंटू ओमेगा एन कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी, ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी डिवाइडेड बाय वन अपॉन जीटा स्क्वायर जीटा साइन ओमेगा इंटू टी, जीटा साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। ओके, ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ तक सभी को क्लियर है?
यहाँ तक सभी को क्लियर पता चल गया सभी को? यस हाँ सर। सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, चलिए यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल हो सकता है तो देखिए यहाँ पे ई रेस टू जीटा इंटू ओमेगा एन टी वालों कैंसिल हो सकता है। ओके, तो चलिए बचा क्या? तो यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ पे कॉस ओमेगा डी है, तो हम क्या करते हैं कि कॉस को उस साइड ले जाते हैं। साइन ओमेगा डी प्लस टी प्लस फाइव, इसके नीचे क्या ले जाते हैं? कॉस को ले जाते हैं, कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। ओके, अब दूसरा क्या करना है आपको? ये वन माइनस जीटा स्क्वायर है, इसको हम उस साइड ले जाते हैं और जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ओके, एक मिनट कुछ ओमेगा डी एक मिनट, ओमेगा है जीटा तो फाइव। ओके, यहाँ पे ओमेगा एन है, कैंसिल किया। एक मिनट, ओमेगा एन का ई रेस टू माइनस ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन साइन वाला। ओके, यहाँ पे ओमेगा एन है ना, यहाँ पे जीटा इंटू ओमेगा एन है। ओके, तो ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, जीटा इंटू ओमेगा एन यहाँ पे भी है। ओके, तो ये ओमेगा एन वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन बचेगा। Okay, दोनों साइड से ओमेगा एन और ई रेस टू माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में है ना, ओमेगा एन और यहाँ पे भी ओमेगा एन। ओके, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको फाइनली ये इक्वेशन आपके पास रहेगा। ओके, तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस टर्म को हम टेन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा? टेन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ओके, और इसका भी हमने इक्वेशन पढ़ा है, हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे फाइव लिया था, यहाँ पे वन माइनस जीटा स्क्वायर लिया था, यहाँ पे जीटा लिया था। ओके, यहाँ पे वन, तो यहाँ पे देखिए टेन फाइव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वन माइनस जीटा स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू जीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इस पूरे टर्म का क्या हो जाएगा? टेन फाइव हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? इसका साइन का और कॉस का करके क्या फाइन किया? टेन ओमेगा डी टी प्लस फाइव किया, और वन माइनस जीटा स्क्वायर अपन जीटा को हमने किस में कन्वर्ट किया? फाइव में कन्वर्ट किया। ओके, अगर मैं टेन फाइव को ऐसे लिखूँ तो कोई हो सकता है? टेन एन पाई प्लस फाइव लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि पाई प्लस करे माइनस करे तो आपका वही की वही रहेगा, टेन फाइव ही रहेगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड टेन टेन आ गया। ओके, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? तो एंगल यहाँ पे है ओमेगा डी टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? तो एन पाई प्लस फाइव है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे जो देखिए फाइव फाइव आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ओमेगा डी टी प्लस ओमेगा डी इंटू टी इज इक्वल टू प्लस जीरो है, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एन पाई मिलेगा। अब एन की वैल्यू क्या है? तो एन की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है वन टू थ्री फोर अप टू एन तक। ओके, अगर मैं बोलोगे एन इज इक्वल टू वन कंसिडर करिए तो आपको क्या करना है? एन इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट का आपको टीपी मिलेगा, फर्स्ट स्लॉट जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया है ना, तो फर्स्ट पिकअप आपको मिल जाएगा।
ओके, टीपी की वैल्यू। तो ओमेगा डी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट का मैक्सिमम आपको टाइम फाइंड करना है, तो फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, तभी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। और इस कंडीशन पे आपको टाइम को किस में कन्वर्ट करना है, तो टी की जगह आपको क्या पुट करना है, टीपी पुट करना है। ओके, तो मैं इक्वेशन में टी की जगह टीपी पुट कर दूंगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा डी इंटू टीपी इज इक्वल टू पाई बन जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, टीपी चाहिए, तो टीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन ओमेगा डी। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, पिकअप टाइम मिल जाएगा। क्या करना है, यस सर। ओके, यहाँ पे एन पाई प्लस फाइव क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है ऐसे पिकअप कर रहा है, 1 2 3 4 5 स्लॉट तक काम करेगा। ओके, आपको फर्स्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का आपको पिकअप टाइम फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड पिकअप टाइम फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, एन की जगह 2 पुट करना है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन पाई प्लस पाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे फाइव फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डी इंटू टी इज इक्वल टू आपको एन पाई मिल जाएगा। ओके, और एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा पिकअप टाइम का, जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम एरर का टाइम मिलेगा आपको। ओके, तो राइज टाइम और पिकअप टाइम के इक्वेशन आ सकते हैं आपको। ओके, बाकी सबके तो इजी है इक्वेशन, इसके इक्वेशन ही आपको याद रखना है, इसका इक्वेशन किसी का डिराइव नहीं करना है, डिराइव करने के लिए दो ही रहेंगे, राइज टाइम और पिकअप टाइम का। ओके, किसी को कुछ डाउट है राइज टाइम और पिकअप टाइम के इक्वेशन में? नो डाउट सर। ओके, अब देखिए हमारी टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सा टर्म बचा है। तो राइज टाइम का हो गया, पिकअप टाइम का, अब डिले टाइम और सेटलिंग टाइम। और ये आपका असाइनमेंट के फर्स्ट दोनों के आंसर भी हो जाएंगे, टीआर और टीपी का। ओके, अब तीसरा आपका सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम मीन्स कि आपकी एरर कितनी आनी चाहिए, 2% स्टेडी होनी चाहिए। ओके, स्टेडी स्टेट एरर। ग्राफ में देख लीजिए स्टेडी स्टेट सेटलिंग टाइम कहाँ पे हो रहा है। तो ग्राफ में मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए आपका फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है कई टाइम तक आपको स्टडी मिलेगा। ओके, और 2% एरर जब कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, सेटलिंग टाइम बोलेंगे। और सेटलिंग टाइम का इक्वेशन है आपका टी एस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा इंटू ओमेगा एन। ओके, यूनिट आपका सेकंड रहेगा। इसका इक्वेशन आपको डिराइव नहीं करना है, लेकिन आपको वो डेफिनेट इक्वेशन पता होना चाहिए। डिराइव करने का दो ही आ सकते हैं, राइज टाइम और पिकअप टाइम का। और फोर्थ है आपका डिले टाइम। डिले टाइम का इक्वेशन है टीडी, टीडी को बोलते हैं। और टीडी का मीन्स के 50% आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। 50% वैल्यू आपकी किसकी, तो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। फाइनल वैल्यू कंज्यूम करने के लिए जो 50% वैल्यू कंसीडर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डिले टाइम। तो टीडी का इक्वेशन आपको मिलेगा 1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन। ओके, ये भी आपका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके बाद आता है मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम एरर अथवा मैक्सिमम ओवरशूट, जिसको बोलते हैं परसेंटेज में आपको इक्वेशन का आंसर निकालना है। एम पी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये पूरा टर्म आपका ई रेस टू होना चाहिए,
इनटू आपको क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपका वैल्यू किस में मिलेगा, मैक्सिमम ओवरशूट का परसेंटेज में मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 इक्वेशन आपको पता होने चाहिए और 2 का मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया। ओके, ओके सर। ओके चलो अब डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल पे ले जाता हूँ आपको। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो पहले हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टर्म पढ़े। तो फर्स्ट ऑफ हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से, जिसका इक्वेशन था 1/st प्लस 1। ओके, और इस सिस्टम को हमने तीनों भाग में डिवाइड किया, इनपुट, यूनिट रैम्प, यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप फंक्शन में। ओके, इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल पे चले गए। ओके, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल में हमने जीटा की कई सारे 4 कंडीशन पे वर्क किया। ओके, अंडर दैट सिस्टम इक्वेशन पे वर्क किया, और इसके बाद हमने राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, इसका भी इक्वेशन पढ़ा। तो इस पूरे चैप्टर में ये पांचों 5 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है अभी। ओके, तो अब हम इक्वेशन, इसका एग्जांपल, ये आपके सब बेसिक हो गया। ओके, तो अब इक्वेशन का आंसर आपको आना चाहिए कि कैसे हम आउटपुट फाइंड करें। तो आप पढ़िए सिस्टम को, सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या कहेगा कि फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिया है, तो इसको हमें क्या करना होगा, लाप्लास में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और लाप्लास में कन्वर्ट करने के मैं मेथड बता चुका हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ का लाप्लास क्या होगा, तो टी स्क्वायर वाई ऑफ एस का 2 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है, तो इसका लाप्लास होगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस हो जाएगा, प्लस 1.5 डिवाइड बाई डी टी का क्या हो जाएगा, एस इंटू वाई ऑफ एस हो जाएगा, प्लस 4 वाई ऑफ एस हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, एक्स ऑफ एस मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ इस टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है, वाई ऑफ एस कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा आपका पास, एस स्क्वायर प्लस 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस को उस साइड ले जाइए, इसको उस साइड ले जाइए, तो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1.5, यहाँ पे एस आएगा, 1.5 एस प्लस 4। ओके, चलिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को आपको सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन आपको पता है, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, और आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि डिनोमीटर को कंसिडर करना है आपको। ओके, तो डिनोमीटर का कंपैरिजन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1.5 एस प्लस 4 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन किसके साथ कंपेयर होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा। चलिए कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चला कि एस स्क्वायर, तो यहाँ पे एस स्क्वायर 1.5 एस, इसकी जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा। ओके, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा आपको। आपको क्या फाइंड करें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एन आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो मैं ओमेगा एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 का रूट क्या मिलेगा, 2, और यूनिट क्या होगा, रेडियन पर